हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने हवाओं का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती। तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं सुधीर कुमार आपका अपना प्लेटफॉर्म ई बोर्ड गुरुकुल में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि ऑब्जेक्टिव सेशन में सब सर अपने अपने ऑब्जेक्टिव सेशन को लेकर आए थे। थोड़ा हमारा वीडियो आने में लेट हो गया है, इसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं, लेकिन आएगा वीडियो थोड़ा सा अच्छा तरीका से। देखिए, तो हम लोग साइंस पढ़ने वाले, हम लेकर आने वाले थे साइंस को 3 गो भाग में बांटा गया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, जिसमें हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पहले बायोलॉजी लेकर आ गए हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम। कथी नाम है? जैव प्रक्रम। इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा बेसिक बात, क्वेश्चन के आगे और बढ़ के। अब हम लोग पहले जानेंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? हम लोग को साइंस पढ़ने से पहले जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, कोई पूछेगा कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में? जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान का जो जनक है, कथी है? जनक। जनक मतलब पिता ही कहते हैं। अरस्तु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरस्तु को। अगर कोई पूछ देगा कि जीव विज्ञान के जनक किसे बोलते हैं, तो अरस्तु को बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, जीव विज्ञान के बारे में जान गए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है कि जैव पराक्रम क्या होते हैं। अब बउआ जैव पराक्रम हम जानेंगे ना क्या होता है, पहले उसके बारे में ऐसे नहीं हो जाएगा। जैव पराक्रम होता है ना कि जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मतलब जीव को रक्षा होता है। अब जीव की रक्षा कैसे होगा? केवल हम सांस लेके और उत्सर्जन क्रिया करके जी जाएंगे? नहीं जिएंगे। केवल सांस लेके कोई आदमी जी जाएगा? चाहे उत्सर्जन क्रिया खेबे नहीं करेगा, उत्सर्जन कहाँ से होगा? होगा नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा में ये केवल वाहन, बउआ खाएंगे तो ना रास्ता के द्वारा कहीं जाएगा। अब भोजन कर ही नहीं रहे तो कोई रास्ता के द्वारा कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। उत्सर्जन, भोजन करेंगे तो ना उत्सर्जन होगा, तो भोजन कर ही नहीं रहे तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर यह गलत हो गया। आइए, केवल पोषण और श्वसन से, केवल खा लेंगे या सांस लेंगे हो जाएगा? उत्सर्जन क्रिया करवे नहीं करेंगे, हमारे शरीर में से हानिकारक पदार्थ जैवे नहीं करेगा, तो हमारा रक्षा होगा? खा लेंगे, उत्सर्जन क्रिया हो ही नहीं रहा तो आदमी मर ही जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आइए, डी बोल रहा है ना कि पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। ये बिल्कुल सही ऑप्शन। मतलब पोषण मतलब पहले खाना, पहले खाएंगे, खाना खाने के बाद श्वसन भी लेंगे, श्वसन लेंगे। अब खाना खाने वाला रास्ता भी होना चाहिए, वहन मतलब उसका रास्ता, तो खाना खाने वाला रास्ता भी होना चाहिए। और उत्सर्जन मतलब कि जो खाना खुना खा लिए और जो हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ बचा उसको बाहर निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कथी हो जाएगा? ए। अब क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्वपोषण किसे कहते हैं। अब बउआ स्वपोषण किसे कहते हैं, इसको भी जब बहुत जानना जरूरी है। तो स्वपोषण, जिससे ना जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। अब कौन ऐसा जीव है कि अपना भोजन स्वयं बनाएगा? देखिए, अब प्रपोषण और स्वपोषण ये दोनों में बहुत बार डिफिनेशन पूछता है कि स्वपोषण क्या है, प्रपोषण क्या है। तो पहले हम लोग स्वपोषण के बारे में, स्वपोषण क्या है? तो स्वपोषण जो है, जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है, अपना भोजन के लिए कोई दूसरा प्राश्रित नहीं रहेगा। जैसे मनुष्य है, अपना भोजन के लिए पेड़ पौधा प्राश्रित रहेगा। जब तक उसको पेड़ पौधा के द्वारा भोजन नहीं मिलेगा वो जिएगा नहीं जिएगा, अपना भोजन वो स्वयं बना ही नहीं सकता है। तो आइए ऑप्शन को बोल, ऑप्शन क्या बोला है पहला? भोजन का निर्माण अन्य जीवों से करता है। ये बात बिल्कुल गलत है। स्वपोषण मतलब स्वयं पर अपना भोजन कैसे बनाएगा? स्वयं बनाएगा। दूसरा ये भोजन का निर्माण स्वयं करना, बिल्कुल सही। भोजन का निर्माण स्वयं करता है, उसी को तो स्वपोषण कहते हैं। कि जो भोजन का निर्माण स्वयं करे उसे कथी कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर अगला बढ़िए, अगला ऑप्शन के देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है प्रपोषण किसे कहते हैं। आ गया ना, प्रपोषण किसे कहते हैं। तो प्रपोषण, ये सब क्वेश्चन दो नंबर में पूछ देगा कि प्रपोषण क्या है, स्वपोषण क्या है। तो प्रपोषण के बारे में जानेंगे, जो अपना भोजन के लिए कोई दूसरे जीव पर आश्रित रहेगा, अपना भोजन के लिए कोई दूसरा पर आश्रित रहेगा, अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाएगा, कोई किसी न किसी रूप में किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, उसी को बोलते हैं प्रपोषण। तो ऑप्शन काटिए, ये भोजन का निर्माण स्वयं करता है, बिल्कुल गलत बात है। अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर ही नहीं सकता है, अपना भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहेगा। दूसरा ये भोजन का निर्माण अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, बिल्कुल सही। भोजन का जो निर्माण होता है किसी अन्य जीव से प्राप्त करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 बोला है मृतजीवी पोषण किसमें पाया जाता है। पहले मृतजीवी पोषण पाया जाता है वो बाद में देखेंगे, पहले मृतजीवी पोषण कहते हैं किसको है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मृतजीवी पोषण,
जो अपना भोजन ना मृत एवं सड़े गले चीजों से प्राप्त करता है। कथी से प्राप्त करता है? सड़े गले, सड़े गले, सड़े गले जीव, जीव से प्राप्त करता है। आइए क्या बोला है कि मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं? जो अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से एवं सड़े गले चीजों से प्राप्त करता है उसे मृत जीवी कहते हैं। अब इसका उदाहरण पूछा है तो पौधा होगा नहीं, पौधा अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है। कवक, आइए कवक और बैक्टीरिया, हाँ ये दोनों जो मृत जीवी पोषण का सबसे बड़ा उदाहरण है, कवक और बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर कथी हो जाएगा? बी। ये जो है ना ये सड़े गले चीजों पर अपना भोजन प्राप्त करता है, तो इसका उदाहरण कौन हो जाएगा? कवक और बैक्टीरिया। आइए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ कार्बनिक अणु के रूप में परिवर्तित होता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ कार्बनिक अणु के रूप में परिवर्तित होता है? तो पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश संश्लेषण बउआ किसको कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण है ना जिसके द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसके द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में तो है ना ये कार्बनिक अणु के जो रूप में होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड जमा रहता है। कौन जमा रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बनिक अणु के रूप में जमा रहता है। कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे देखिए, बोल रहा है कि स्वपोषण विधि में कौन सा जीव उदाहरण के रूप में दिया गया है। ये जो ऑप्शन जो दिया गया है ना, तो बोला ना कि स्वपोषण की विधि है ना, इसमें कौन सा जीव नीचे जो इसका उदाहरण दिया गया है। और स्वपोषण के एक उदाहरण है। स्वपोषण का उदाहरण बहुत एक उदाहरण है, बहुत नहीं है। स्वपोषण का उदाहरण है हरे पौधा। कथी है? हरे पौधा। स्वपोषण का उदाहरण कथी है? हरे पौधा। स्वपोषण मतलब क्या कि जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करेगा। अब देखिए अगर कोई ऑप्शन में ना पौधा रहेगा, कथी रहेगा? पौधा, पौधा एवं हरे पौधा। तो पौधा रहेगा ना तो पहले हम हरे पौधे को देंगे। अगर दोनों ऑप्शन में तो पहले हरे पौधे को देंगे, क्योंकि पौधा में सभी प्रकार का पौधा गया। अब मान लीजिए कोई कोई पौधा एकदम सूखा हुआ है, वो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर पाएगा? तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। हरे पौधा रहता है ना वो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर सकता है। तो इसका उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण कौन हो जाएगा? हरे पौधे। पहले ऑप्शन में देखिए कहूँ हरे पौधे हैं, हाँ तो अब हरे पौधे को मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोला है अमीबा का पोषण किस प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। पहले अमीबा के बारे में जानेंगे। अमीबा जो है ना, अमीबा के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? अमीबा के बारे में। उसके बाद कुछ का क्वेश्चन पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेसिक बेसिक बात तो जान लेते हैं, ठीक है। अमीबा जो है ना एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय। इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। आपको मन करेगा ना तो आप उठाइएगा कॉलम, ऐसू से ऐसू ऐसू पार लीजिएगा ना, एहो अमीबे है। इधर से कोई ऐसे करेगा, ऐसू टेढ़ा मुड़ा कर देगा। अमीबा का आकार निश्चित नहीं है, जैसे पार दीजिए सब अमीबे है, ठीक है ना। तो अमीबा एगो एक कोशिकीय प्राणी है जिसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। तो अब कथी बोल रहा है? अमीबा जो है ना भोजन पकड़ता किसके द्वारा है? तो कुटपाद के द्वारा। पकड़ेगा कुटपाद के द्वारा, अब भोजन का निर्माण करेगा। देखिए मान लीजिए कि अमीबा है तो ये भोजन पकड़ेगा कुटपाद के द्वारा। अब भोजन का निर्माण का जहाँ भोजन पचेगा, पाचन होगा ना भोजन की क्रिया, वो भोजन रसधानी में होगा। कहाँ होगा? भोजन, भोजन रसधानी में। कहाँ होगा? भोजन रसधानी में। ध्यान दीजिएगा, अमीबा भोजन पकड़ता है। अमीबा भोजन पकड़ता है किसके द्वारा? तो कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। अब भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन रसधानी में। याद रखिएगा अमीबा एक कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार अनिश्चित होता है। ये जो भोजन पकड़ता है कुटपाद के द्वारा, लेकिन भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन रसधानी में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अमीबा का पोषण का अंतर्गत किस प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होती है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, तो अमीबा में है ना क्यों भोजन कर रहा है, भोजन का अंतर्ग्रहण कर रहा है ना बउआ, पहले खाली कुटपाद है ये नहीं होगा। देखिए किस प्रक्रिया द्वारा पूर्ण करता है, तो पहले भोजन का अंतर्ग्रहण करेगा। ये दे रहता है कि अमीबा भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तब मार देते कुटपाद। ये बोला कि भोजन का अंतर्गत प्रक्रिया कितने प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण करेगा। तो पहले आइए, भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब भोजन तो करेगा अमीबा, उसका पाचन भी करता है। पाचन कहाँ करता है? भोजन राजधानी में। अब पकड़ता किसका है? कुटपाद को, ठीक है, कुटपाद के द्वारा। अब बहिष्करण मतलब ना कि उसको निकालने के लिए भी कुछ ना कुछ छिद्र होता है। अमीबा को मालूम है कि कोई भोजन कर लिया,
भोजन का पाचन भी कर लिया, उसको निकालना है तो किसी छिद्र के माध्यम से अमीबा अपना भोजन को, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाल सकते हैं, तो इसका बहिष्करण भी होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये नहीं होगा, स्वपोषण के द्वारा ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि मनुष्य के दांत में किस प्रकार की पदार्थ की अधिकतम होती है? मनुष्य के दांत में किस पदार्थ की अधिकता होती है? मतलब मनुष्य के दांत में ना कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मनुष्य के दांत में ना एगो याद रखिएगा, कैल्शियम होता है। कथी होता है? कैल्शियम। कथी होता है? कैल्शियम। मनुष्य के दांत में जो कैल्शियम होता है ना, ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। और कैल्शियम के कारण ही ना मनुष्य का दांत मजबूत रहता है। कथी रहता है? मजबूत। अगर मान लीजिए कोई कोई मनुष्य के दांत कमजोर टूटने लगता है, इसके मतलब उसके दांत में कथी हुआ? कैल्शियम की कमी हो गई थी, इसीलिए उसका दांत टूटता है। तो देखिए, मैग्नीशियम की नहीं, कैल्शियम की। तभी बताए ना कि मनुष्य के दांत में अधिक मात्रा में कौन पदार्थ पाया जाता है? तो कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी, जोड़ी यहाँ पर होता है, कितनी जोड़ी? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के जो मुख में ना 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। तो कौन कौन? तो पहला में पैरोटिक। कौन है? पैरोटिक। और दूसरा में समबैडिबुलर। समबैडिबुलर, थोड़ा सा लिखने में गलती हुआ देख लीजिएगा। और तीसरा में समलिंगुअल। 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 तो मनुष्य के जो लार, कितने जोड़ी लार ग्रंथि होती है? 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। तो अब पूछ क्वेश्चन कैसे रहा है, कितनी जोड़ी ना होती है? तो ऑप्शन नंबर 3 जोड़ी। अब 3 जोड़ी के नाम अगर पूछेगा तो कौन कौन है? पहला में पैरोटिक, दूसरा में सबमैडिबुलर, तीसरा में समलिंगुअल। ये 3 जोड़ी मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियां होती है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है कि अमाशय में कौन सा भाग, अमाशय में कौन सा रस निकलता? अमाशय मतलब पेट। अमाशय किसको कहते हैं? अगर कोई पूछेगा कि अमाशय बहुत पड़ता है बउआ, अमाशय के बारे में बताओ। अमाशय का मतलब बोलते हैं पेट। कथी बोलते हैं? पेट। अमाशय किसको कहते हैं? पेट को। तो कहेगा ना कि अमाशय में कौन सा रस निकलता है? अमाशय में से कौन सा रस निकलता है? तो अमाशय में से याद रखिएगा, जठर रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? जठर रस। अमाशय में से कौन सा रस निकलता है? जठर रस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि छोटी आंत में पाचन की क्रिया किसके द्वारा पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में जो पाचन की क्रिया है ना बउआ, छोटी आंत में पाचन की क्रिया किसके द्वारा पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में पाचन की क्रिया वो पीत होता है। कथी होता है? पीत। तो पीत के द्वारा इसकी पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। किसके द्वारा होती है? पीत के द्वारा। तो कहेगा छोटी आंत में पाचन की क्रिया किसके द्वारा होती है? पीत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, यकृत में पित्त का स्राव किससे होता है? क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें गलती हो गया, क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन पूरा दे दिया, यहाँ से ही नहीं होता, यहाँ से ई क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप में गलती हो गया। पित्त का स्राव किससे होता है? क्वेश्चन ये रहता है, यकृत में ये सब पूरा अथी दे दिया, यहाँ से ही नहीं होगा। ठीक है ना? कहेगा पित्त का स्राव किससे होता है? तो पित्त का स्राव हुआ यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत से। इसी में पित्त का जो स्राव होता है ना, कहाँ से होता है? यकृत में इसका स्राव होता है। और कहेगा पित्त संग्रहित कहाँ रहता है? संग्रहित। संग्रहित मतलब इकट्ठा। पित्त इकट्ठा कहाँ रहता है? तो पिताशय में। कहाँ रहता है? पिताशय में। याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी फंसा लेगा। पित्त का स्राव किससे होता है? तो यकृत से होता है, लेकिन इकट्ठा कहाँ रहता है, संग्रहित कहाँ रहता है? तो पिताशय में। पित्त संग्रहित कहाँ रहता है? पिताशय में। तो इसका आंसर कथी पूछ रहा है? यकृत का स्राव किससे होता है? सॉरी, पित्त का स्राव किससे होता है? यकृत से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बोला कि छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन है? तो छोटी आंत के 3 गो प्रकार। क्या गो प्रकार होता है? 3 गो प्रकार। क्वेश्चन कम पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा से पढ़ेंगे, क्या उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना? साइंस का मतलब यही होता है। अब समझ आएगा, हाल टिक मार के चल जाएगा। हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं करे, थोड़ा सा बढ़िया से बता कि बच्चों को ज्यादा अच्छा समझ में आए। ठीक है ना? अगर ज्यादा मिनट का वीडियो हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। पूछ रहा है कि छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन है? पहले जानेंगे बउआ, छोटी आंत के क्या गो प्रकार होता है? 3 गो। क्या गो होता है? छोटी आंत के क्या गो प्रकार? छोटी आंत के 3 गो प्रकार। क्या गो? 3 गो। क्या गो? 3 गो। एगो होता है ग्रहणी। कथी होता है? ग्रहणी। दूसरा कथी होता है? जेजुनम। कथी होता है? जेजुनम।
और तीसरा होता है इलियम। कथी होता है? इलियम। कथी होता है? इलियम। तो छोटी आंत के क्या गो भाग? 3 गो। पहला में ग्रसनी, दूसरा में जेजुनम, तीसरा में इलियम। पूछ रहा है क्वेश्चन में ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, 3 गो भाग है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है छोटी आंत का सबसे लंबा भाग पूछ रहा है। इसका पूछ रहा है कितने प्रकार होता है, नहीं पूछ रहा है, सबसे लंबा भाग। तो इसका सबसे लंबा भाग होता है ना, इलियम होता है। कौन होता है? इलियम। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग क्या गो? कौन होता है? इलियम। कौन होता है? इलियम। और छोटी आंत के कितने प्रकार? 3 गो। कौन कौन? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर कथी हो जाएगा? सी। क्वेश्चन पूछा है वही बता रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहे हैं, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ रहे हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर अगला। दांत में किस परत को इनामेल कहते हैं? तो दांत के 3 गो परत हो जाएगा। क्या गो परत? 3 गो। एगो बाहरी परत, एगो आंतरिक परत, एगो मध्य परत दिया हुआ है। एगो बाहरी परत, एगो आंतरिक परत, एगो मध्य परत। ये दांत के 3 गो परत है। अब पूछ रहा है इनामेल। कथी पूछ रहा है? इनामेल। तो इनामेल है ना, दांत का सबसे बाहरी परत है। कथी है? बाहरी परत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दांत का सबसे बाहरी परत कौन है? इनामेल। ऑप्शन नंबर ए। 14 कथी हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्या बोल रहा है कि पीत का रंग कैसा होता है? देखिए, पीत मतलब गुस्सा वाला पीत नहीं बउआ। ये कोई गुस्सा होकर लाल हो गया तो कहेगा उसका लाल, लाल करने लाल, तो लाल में मार दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है ना। पीत जो होता है ना, पीत, यकृत में इसका स्राव होता है। अभी बताया पिछले में कि पीत का स्राव कहाँ होता है? पीत का स्राव यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। अब पीत संग्रहित कहाँ रहता है? ध्यान रखिएगा, बार बार लिख रहे हैं। पीत संग्रहित कहाँ रहता है? पिताशय में। कहाँ रहता है? पिताशय में। कहाँ रहता है? पिताशय में। क्वेश्चन कैसे कि पीत का रंग होता कैसा है? तो पीत का रंग होता है हरा। कैसा होता है? हरा। इन्हें कोई गुस्सा से आदमी लाल हो गया तो पीत का रंग लाल मार देंगे, वैसा बोलना नहीं है। पीत का रंग कैसा होता है? हरा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 बोला क्लोरोफिल किस प्रकार के लवक में पाया जाता है? क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल को बोलते हैं हरित लवक। कैसा, कौन सा लवक बोलते हैं? हरित लवक। क्लोरोफिल का दूसरा नाम क्या होता है? हरित लवक। तो क्लोरोफिल किस वर्णक में पाया जाता है? तो हरित लवक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हरित लवक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ये याद रखिए, कहेगा किसके कारण पत्ती का रंग हरा दिखाई देता है? तो क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग हरा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? हरा। तो पत्ती का रंग हरा किसके कारण दिखाई देता है? तो क्लोरोफिल के कारण, या हरित लवक भी बोल सकता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है? अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किस प्रकार करता है? अमीबा जो है भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है, मतलब भोजन पकड़ता किसको? अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को पकड़ना। कथी करना? पकड़ना। तो अमीबा भोजन पकड़ता किसके द्वारा है? पिछले में बताए होंगे कि अमीबा भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अमीबा भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा। अब भोजन का उसका पाचन कहाँ होता है? भोजन रसधानी में। भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन रसधानी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। अगले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 बोला है ना कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक पदार्थ कौन कौन से? पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से है? प्रकाश संश्लेषण बताए थे कि जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है। तो भोजन का निर्माण स्वयं करने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल और पत्ती। 3 गो से होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। 3 गो चीज से होगा? नहीं होगा। पत्ती और सूर्य का प्रकाश, खाली पत्ता रहेगा, सूर्य का प्रकाश ऊपर से आएगा तो भोजन का निर्माण कर लेंगे? नहीं, ये गलत हो गया। आगे आइए। पर्णहरित मतलब कि जो क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पर्णहरित हो गया। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। ये चारों रहेगा ना तभी ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। इस चारों में तो बोला कि कौन कौन से पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक है? तो पहला है पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। इस सब चीज रहेगा तभी ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा, अन्यथा कोई एक दो चीज घट जाएगा तो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है अमीबा का भोजन का पाचन किस प्रक्रिया द्वारा, अमीबा का भोजन का पाचन किस प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है? देखिए और समझिएगा ध्यान से, अमीबा का भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, कहाँ होता है? दिया कि अमीबा का भोजन पाचन कौन करता है, कौन करता है, नहीं ना दिया है। अगर देता कौन करता है तो भोजन राजधानी में होता है। सॉरी, कहाँ होता है? अगर ऐसे दे देगा
कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन रसधानी में। कहाँ होता है? भोजन रसधानी में। भोजन भोजन रसधानी में कहाँ होता है? भोजन रस। अगर पूछता क्वेश्चन में कि अमीबा का भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? भोजन रसधानी में। लेकिन क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा है ना कि अमीबा का भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। तो इसका जो भोजन का पाचन होता है, छोटा छोटा एंजाइम रहेगा ना, उसको घेर लेता है अमीबा, अपने अंदर ले आता है। इसे करते करते अमीबा का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, फिर अमीबा फट कर छोटे छोटे आकार में आ जाता है। तो किसके द्वारा करता है? तो एंजाइम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अमीबा भोजन किसके द्वारा करता है? एंजाइम के द्वारा इसका इसका भोजन का प्रकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 19 के। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में कौन सा अंग शामिल नहीं है? बताए हैं कि अमीबा में भोजन की प्रक्रिया के 3 गो अंग शामिल होता है। कौन कौन? अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। ये तीनों शामिल रहता है। तो बोला कौन शामिल नहीं है? तो अंतर्ग्रहण मतलब भोजन तो करवे करेगा बउआ, करेगा अमीबा। पाचन भी करेगा और उसका बहिष्करण मतलब उसको निकालेगा भी। अगर हानिकारक पदार्थ अमीबा में बच जाएगा तो उसको निकालेगा भी नहीं, तो निकालेगा। तो अमीबा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ये जो होता है नहीं होता, इसका ऑप्शन कथी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो 20 का कथी हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 बोला कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, या इसी को बोलते हैं लीवर। यकृत या लीवर। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। यकृत ऑप्शन में रहेगा तो लीवर मारेंगे। यकृत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी में कथी है? यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? यकृत। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है कि मनुष्य का पाचन तंत्र कौन सा अंगों से मिलकर बना होता है? जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है ना, कौन कौन से अंगों से मिलकर बना होता है? तो मनुष्य में पाचन केवल आहार ना, अगर खाली आहार लेंगे तो उसमें पाचन तंत्र हो जाएगा? पाचन हो जाएगा? नहीं। आहार नाल उससे संबंधित ग्रंथियां, आहार नाल और संबंधित पाचक ग्रंथियां, हाँ ये सही है। आहार नाल रहेगा और उससे संबंधित पाचक ग्रंथि में, उससे संबंधित पाचन ग्रंथि में कौन कौन आएगा? तो ग्रसनी आएगा, ग्रासनली आएगा, छोटी आता आएगा, बड़ी आता आएगा, ये सब आएगा इससे संबंधित ग्रंथियां में। तो ऑप्शन नंबर इसका कथी हो जाएगा? 20 द राइट आंसर। तो इसका कथी हो जाएगा? 20 22 के। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। दांत में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या होता है? अभी बताएं कि दांत में कैल्शियम का काम कथी है? कि दांत को मजबूत करना। अगर किसी के दांत में कैल्शियम की कमी हो जाएगी ना, तो उसका दांत जो है कमजोर हो जाएगा, और दांत कमजोर होगा टूट जाएगा, तो कहेगा कि थोथा हो गया है। थोथा नहीं होता है बउआ, वो दांत में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो दांत में कैल्शियम के कारण कथी होता है? उसका जो कैल्शियम के कारण दांत कथी होता है? मजबूत बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर कथी? दांत को मजबूत बनाता है। बिल्कुल सही, दांत को मजबूत बनाता है। कैल्शियम कथी करता है? दांत को मजबूत बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ऑप्शन पर क्या बोला है कि दांत का रंग बदलता है? कैल्शियम ही नहीं करेगा, दांत का रंग ये बदलेगा? नहीं बदलता है। दांतों को रंगता भी नहीं है, दांतों को साफ करना है। बिल्कुल सही, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दांतों को मजबूत बनाने का काम कौन करता है? कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ना, वो पेड़ पौधे में होती है। तो पेड़ पौधे से संबंधित कोई बात दे रहेगा तो टिक मार देंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है? तो सभी जीवों में? बिल्कुल नहीं। पत्ती में, जठरस में? बिल्कुल नहीं। दांत में नहीं होगा। तो पत्ती जो है पेड़े में ना होता है, क्यों अलग होता है? तो पेड़े में होता है। तो ये ऑप्शन नंबर कथी हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? जो पत्तियों में होती है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि दांत का सबसे कठोर भाग कौन है? दांत के सबसे कठोर। तो दांत के 4 गो प्रकार होता है। क्या गो प्रकार? 4 गो। बता देते हैं दांत के बारे में। दांत के क्या गो प्रकार? 4 गो प्रकार। क्या गो? 4 गो। पहला है केनाइन। कथी है? केनाइन। केनाइन। केनाइन इंसाइजर। इंसाइजर। प्रीमोलर। उसके बाद मोलर। ध्यान से देखिएगा। तो दांत के क्या गो प्रकार होता है? 4 गो। दांत के बारे में थोड़ा सा जानकारी बता दें। दांत के क्या गो प्रकार? 4 गो। कौन कौन? केनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर और मोलर। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसकी संख्या बताइएगा कि कौन कितना किसकी संख्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला कि दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो दांत का सबसे कठोर भाग कौन है? तो इनामेल। सबसे कठोर भाग ये होता है, इनामेल जो होता है दांत का सबसे कठोर भाग होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लोग बताइएगा, एगो क्वेश्चन पूछ रहे हैं
कि मनुष्य के पूरा जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है। आज का सेशन हम यहीं पर रखते हैं, आगे मिलेंगे अगले सेशन में। पहले इसको समझ लीजिए, बोला है ना, इसको थोड़ा सा हम पहले मिटा देते ऊपर वाला को। आप लोग इसका भी आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। देखिए, बोला है ना कि मनुष्य के पूरा जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है। जब से जन्म लिया, जब से अब पूरा जीवन काल होकर जब तक रहेगा ना, तो उसमें दांतों की संख्या कितनी होती है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। अब तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।